चौथी फेल को बोलता है फक्र से कि वोट दे के आए हैं। नौवीं फेल, चौथी फेल ज्यादा अनपढ़ हुआ कि नौवीं फेल ज्यादा अनपढ़ हुआ, इसका जवाब देंगे। जो नौकरी मिला है ना, जमीन पे ना मिला है, जमीन पे ना मिला है। मिला है जी जमीन पे नौकरी। पहले जमीन पे नौकरी मिलता था भैया, 10 लाख रुपया लाओ, 5 लाख रुपया लाओ, नौकरी मिल जाए। तो ऐसा क्यों लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा? अरे भाई जब आए हैं, जब कोई स्टेज पे गए हैं, मंच पे गए हैं, तो हर चीज को प्राइवेट करने का काम किया। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह प्राइवेट किए हैं। कि हाथी अगर भीड़ में पगला जाता है ना, तो ऊँट दांती काटता है उसको कान में, तो हाथी संभल जाता है। तो वही हाथी या वही 2 ऊँट है कि जहाँ वो गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, वो दांती काट के संभालने का काम करेगा, और नहीं संभलेंगे तो सरकार गिरेगा। शेर थे कब? 2014 में। शेर थे कब? 2019 में। लेकिन अभी शेर नहीं है, बैसाखी के सारे पे खड़े में हूँ। बैसाखी अगर एक तरफ से भी हटेगा तो इधर झुकेंगे, या इधर से हटेगा तो इधर झुकेंगे। मजबूती की सरकार नहीं है। सरकार मात्र 6 महीना चल रहा है। 61 दिन, 61 दिन। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या देश के 5 साल प्रधानमंत्री पद पे रह पाएंगे कि नहीं, पटना के लोगों से जानते हैं। द्वारा नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, सरकार खत्म हो जाएगा। ए भैया, प्रधानमंत्री अभी उनका टक्कर में कोई, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कैसे कहीं 2242 अकेले लाए हैं, विपक्ष वाला हैंडरो न लगाए हैं, और कह रहे हैं बैसाखी मोदी के कि कांग्रेसवा बैसाखी होला। लेकिन 272 चाहिए ना हो। अरे 72 चाहे कोई के हैट्रिक को ओकरा लग, तू ना कुछ बोलते हुआ 242 वाला के हवा उड़ा रहा है कि न रहता है। कैसे न रहता है? अब फूका कौन गार ले है? राहुल गांधी गार ले कि मोदिया गार ले दावा ठोक के? हम ही का हुआ 2025 में करे। बोलिए मोदी जी, बोलिए। हाँ, हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2025 में करें। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री लायक एकदम नहीं। चिराग पासवान से बढ़ के बीजेपी के नेता हम देखे टीवी में कि चिराग पासवान दम 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चाचा हैं वो आराम करेंगे, दम बचर बचर मुंह ही लेते रहते हैं। इसे चाचा आराम करे। चिराग पासवान के दम पूरा बहुमत से जीता के चिराग पासवान जीतेंगे पूरा। तो बेटा बनेंगे। अरे भैया, वो ललटेन लालू जाके बूथ गए, जेल जातुन, इनका डिबरी दम बंद हो जाता, दम ललटेन बूतल। अब जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था ना, उस दिन ललटेन में पटाखा खोस के भड़का दिए, पता नहीं कहाँ चल गया। तेजस्वी यादव नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? एकदम ना भैया। दिक्कत क्या उनसे? इतना बढ़िया अच्छा आदमी है। अरे भैया, 15 साल पहले के कहानी कहते, जाल एक ट्रैक्टर दाल लाद के 1% के पुर्जा कटैले रही, तैयो तोरा रे केकर मालो रे, तो हमारे भैया लाओ 1000 रुपया टैक्स पुर्जा कटैले, तो वही ला देते वोट। ओकरा गलती बोलते तो भैया का एक सरकार पुर्जा 1 लाख का माल लाद के 1% पुर्जा कटल है, तैयो तोरा रंगदारी सिपारा में दी 1000। ये बताओ, अभी से तेजस्वी यादव है। अरे चिराग पासवान से बढ़ के कोई नेता नहीं है बीजेपी में। तो कैबिनेट में गए दिल्ली। भैया दिल्ली तो आबे में मुख्यमंत्री बनने के लिए 2025 में चिराग पासवान के मिलेगा। धोखा दे के आ जाएंगे। मोदी के कैसे धोखा देंगे? ओकरे बहुमत है, मोदी जी के धोखा दे देंगे, केंद्र में छोड़ देंगे मंत्री। अरे कोई दूसर कोई बनेगा, बीजेपी का बनेगा। और चिराग पासवान दम मुख्यमंत्री के लिए दम शपथ ग्रहण है, दवा ठोके ना तो कोई के। अरे कोई ना तो लगा ले बाजी 10,000 के दम अभी है, दम लगा ले बाजी, औकात होता दम लगा ले। इसके अलावा कोई नहीं है। तेजस्वी यादव रोजगार दिए हैं। तेजस्वी यादव रोजगार दिए हैं, इसीलिए बात। नीतीश कुमार दस्तखत कर देते, तेजस्वी यादव नौकरी दे देते। जो नौकरी मिला है ना, जमीन पे ना मिला है, जमीन पे ना मिला है। मिला है जी जमीन पे नौकरी। पहले जमीन पे नौकरी मिलता था भैया, 10 लाख रुपया लाओ, 5 लाख रुपया लाओ, नौकरी मिल जाए। सही है या गलत है? तेजस्वी यादव सही है। लालू यादव जी जो गलती की है वो सजा उनके बेटे का सर्टिफिकेट लेकर। भैया जिसके नाम पे बॉन्ड बनेगा तो उसको ना बनेगा तो किस पे बनेगा? मिला है नौकरी। अच्छा पता ना था तेजस्वी जो क्या सजा मिल रहा है? वो तो बढ़िया से चार्टर प्लेन पे बैठ के घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन पे तो बैठ के घूम रहे हैं। ये भाई साहब, ओ भैया इधर आइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं 10 का सर्टिफिकेट लाने के लिए भाग गया। जब सवाल होगा तो कोई जवाब नहीं देगा। चौथी फेल को बोलता है फक्र से कि वोट दे के आए हैं। नौवीं फेल, चौथी फेल ज्यादा अनपढ़ हुआ कि नौवीं फेल ज्यादा अनपढ़ हुआ, इसका जवाब देंगे? इसका जवाब देंगे? वो तेजस्वी यादव उभरता नेता है जो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे भाई, जहाज पे घूमते थे, 4000 के प्लेन पे घूमते थे, उनको रोड पे उतार दिया। इससे बड़ा बात नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव वो टैलेंट है, रोड पे उतार दिया। ठीक है, विधानसभा का बात हो रहा है कि लोकसभा का बात हो रहा है, पूछिए ना इनसे।
इनसे पूछिए कि विधानसभा का बात हो रहा है कि लोकसभा का काहे वो 4 को आ गया, काहे 4 को आ गया, तर्क पता है आपको किस बात में बात हो रहा है? बस 0 से 4 को आ गया तो ये अच्छा ही बात है ना। और मोदी जी 16 से 12 पे आ वो गए। 5 का 5 चिरागो ला दिया तो उससे लाख गुना अच्छा था। जो 5 में का 5 लाया, आई ला 22 में से 4 को। अब राहुल गांधी ऐड करने आए कि प्रमोट करने, कौन नहीं आया है? सब आया मोदी जी 19 तारीख को नालंदा आ रहे हैं। हैं? मोदी जी नालंदा आ रहे हैं। काहेला? मोदी जी नालंदा आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को प्राइवेट करने जा रहे हैं क्या? ये तो वही बताएंगे ना। हम बिहारी हैं और हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था और जनता ने करके दिखाया है। हम देश के युवाओं को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने उस घमंडी सरकार को, संविधान को जो बात करते थे खत्म करने का, लोकतंत्र खतरे में था, उसका औकात दिखाने का काम किया है। हम युवा को आदि का अभिनंदन का उनको धन्यवाद कहते हैं। युवा क्या कि पहले भी बोले थे कि मेरा देश युवा से चलेगा, ठीक है, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, तो यहाँ राज्य भी चलेगा, बिहार भी चलेगा, युवा से चलेगा। तेजस्वी यादव से युवा कोई नहीं है, 40 लाख में ठीक है। मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गया बिहार आने का? अरे भाई बिहार में आना उनका मजबूरी है। बिहार में इसलिए मजबूरी है कि बिहार में फिर एक जुमला दे के जाएंगे, काहे कि जानते हैं कि बिहार के लोग में वो ताकत है कि जब तक ना पढ़ेगा तब तक ना बढ़ेगा। ऐसा उसको बना के रखो कि हर जगह करते रहे। बिहार में सबसे ज्यादा मोदी 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 करने वाला है, बिहारी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली में मत देखिए, नहीं सुनिएगा मोदी मोदी करते हुए, हरियाणा में नहीं सुनिएगा, पंजाब में नहीं सुनिएगा, महाराष्ट्र में नहीं सुनिएगा, तमिलनाडु में नहीं सुनिएगा, लेकिन बिहार में मोदी 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 बहुत करने वाले हैं। ना पता का है, इसलिए जान गए हैं कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, सबसे नीचा राज्य बिहार है, तो उसी को चुतिया बनाओ, उसी पे खेल करो। आपको ऐसा क्यों लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा? अरे भाई जब आए हैं, जब कोई स्टेज पे गए, मंच पे गए हैं, तो हर चीज को प्राइवेट करने का काम किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, हर जगह प्राइवेट किए हैं। तो उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वही ना होगा। मतलब जो चाहिएगा आप कर लिएगा। जनता आपको वहाँ चुनाव बैठाया है, आपका मनमानी चलेगा वहाँ पर, आपका मनमानी चलेगा? नहीं चलने देंगे मनमानी। जनता जाग चुकी है, जनता को जगाने का काम किए हैं आप जैसे सोशल मीडिया वाले। आप लोग का लाख लाख धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो दिखाया है अपने वीडियो के माध्यम से, जो अपने दर्शाया है वीडियो के माध्यम से, उसमें हम देख के हमको गर्व होता है कि आपने युवा को जगाने का काम किया है। तो चलिए, देश में सरकार 5 साल चल रही है कि बिल्कुल नहीं। कितना दिन 61 दिन से 62 दिन नहीं, 61 दिन से 62 दिन नहीं। अरे भाई दो आप पहले इस देश के शेर थे, कौन थे? शेर थे। अब क्या हो गया है? हाथी। औदा घट गया है और हाथी के बगल में 2 ऊँट है। अच्छा, समझ रहे बात को? कौन कौन ऊँट कौन है? नहीं समझे बात को? बताइए फिर से। जिनके नीतीश कुमार मोहताज, और- जिनके बैसाखी के सहारे में मोदी जी खड़े हैं। अच्छा, यानी नीतीश और नायडू जी की बात। अरे वाह 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 पत्रकार बाबू, आपके लिए हम ताली मार देते हैं, आपके लिए। समझ गए मेरी बात को, मेरे दिल के जज्बातों को आप समझ गए। तो ऊँट का काम और हाथी का काम क्या होता है मैं आपको बढ़िया समझा देता हूँ। कोई प्रोसेशन निकलता है ना, चाहे वो भसान का हो या मेरे जीत का हो या किसी का भी, तो हर जगह देखिएगा हाथी के साथ ऊँट का काम होता है। कॉम्बिनेशन है कि हाथी अगर भीड़ में पगला जाता है ना, तो ऊँट दांती काटता है उसको कान में, तो हाथी संभल जाता है। तो वही हाथी या वही 2 ऊँट है कि जहाँ वो गड़बड़ सड़बड़ करेंगे वो दांती काट के संभालने का काम करेगा, और नहीं संभलेंगे तो सरकार गिरेगा और सरकार गिरेगा। हमको तो समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार को हो क्या गया। इतना बढ़िया सुनहरा मौका था उनको बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का, क्या हो गया नीतीश चचा? पलटू चचा तो हैत है। नीतीश जी आपसे निवेदन करते हैं कि आपको आने वाला 2025 अगर दिख रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौका आपके लिए है कि इंडिया के गठबंधन में आप सरकार बनाए हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते हैं बिहार के लिए। सिर्फ इतना काम आप कर दीजिए, बड़ा मेहरबानी आपको है। इसका लाभ आपको 2025 में मिलेगा, और नहीं तो परिणाम आपको 25 में मिलेगा। बिहार के 8 मंत्री मिले देश को, अब क्या चाहिए? बिहार का विकास नहीं होगा तो कब होगा? कौन कौन मंत्रालय मिल गया भाई? कौन सा विकास पूछ वाला मंत्रालय मिल गया? मंत्रालय बहुत बड़ा। सारा झुंझुना है, सारा झुंझुना के साथ साथ ने ललीपॉप भी दे दिए हैं कि लो ललीपॉप और चुपचाप रहो, ज्यादा नहीं बोलो। कि आज भी अपने आप को शेरे मान रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका पोस्ट नीचे हो गया, वो हाथी के नाम से कहलाएंगे, शेर नहीं है। अब शेर थे कब? 2014 में। शेर थे कब? 2019 में। लेकिन अभी शेर नहीं है, बैसाखी के सहारे पे खड़े में हूँ। बैसाखी अगर एक तरफ से भी हटेगा तो इधर झुकेंगे, या इधर से हटेगा तो इधर झुकेंगे। मजबूती की सरकार नहीं है। सरकार मात्र 6 महीना चल रहा है। 61 दिन, 61 दिन जो मंत्रालय नहीं मिला, जो मांगे थे। और परिवारवाद पर बात करते हैं मोदी जी, परिवारवाद तो अपने करते हैं। एक मंत्रालय ऐसा है जिसको परिवार को फिक्स कर दिया गया है, पता है कौन सा? मंत्रालय? खाद्य मंत्रालय। पता है किनको मिला है? जानकारी नहीं है।
खाद्य मंत्रालय किनको मिला है? नहीं पता हमको। नहीं पता है। अब खाली इतना बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे। बाबूजी को मिला, चाचा जी को मिला, अब बेटा को मिला है। समझ लीजिए बात को। चलिए ये बताइए, 61 दिन के बाद सरकार पलटेगी, इंडिया की बनेगी? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया की बनेगी, हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर से चुनाव हो जाए। चुनाव भैया हम निवेदन करते हैं कि चुनाव इतना जल्दी जल्दी मत करवाइएगा, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं पैसा मेरा ही खर्च होता है, हम जनता का खर्च होता है। पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक हम टैक्स देते हैं पत्रकार बाबू। शैम्पू खरीदो तो टैक्स, पैर में नखून काटने के लिए ब्लेड खरीदते हैं तो टैक्स। तब बात समझ लीजिए कि नखून काटने के लिए ब्लेड लेते हैं तो उसमें भी टैक्स है, और नहाने के लिए शैम्पू और साबुन का यूज करते हैं तो उसमें भी टैक्स है। ठीक है, तो पैर के नखून से लेकर सर तक की बात लेते हैं। चुनाव करवाना, और ये भी आंकड़ा है उठाया गया सोशल मीडिया से, हम देखे हैं, गूगल पर अगर सर्च किए हैं तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च होता है तो हमारे हिंदुस्तान में होता है। ठीक है, तो समझ जाइए, सारे नेताओं को कहते हैं, एक नेता को नहीं बोलते हैं, सारे पार्टी के नेताओं को कहते हैं। क्या लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र के हित के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए आप सोचिए, आप सोचिए। आप बताइए पत्रकार बाबू, हमने जो बयान किया है, मैंने जो बोला है कि प्रतिदिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से 2 से 3 युवा कर रहा है, वो कर रहा है, मैं बताता हूँ, वो आत्महत्या कर रहा है, अपने बाप का ताना सुन रहा है। बाप बोलता है कि बेटा कब तक बाप के होटल में खाओगे, कब कमाओगे। माँ का ताना सुनता है कि बाप को कब तक परेशान करोगे। हद तो तब हो जाता है जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम कैसे आगे पढ़ेंगे, हम IAS कैसे बनेंगे, हम ऑफिसर कैसे बनेंगे। और उससे भी ज्यादा हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरा डोली कैसे उठेगा, मेरे घर पे बारात कैसे आएगा। वो डिप्रेशन में जाके युवा। इसका जवाब है मोदी जी के पास, इसका जवाब है मोदी जी के पास। बेरोजगारी सीमा चरण पे है, इस बात को मानना पड़ेगा। रोजगार रोजगार, एक बात बताइए, मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री लगते ही नहीं हमको। माँ अपना कंगना बेच दे, बाप अपना घर बेच दे, अपना प्रॉपर्टी बेच दे, अब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बच्चे को पकौड़ा तलो। अरे पकौड़ा तो जाहिल आदमी भी तल सकता है, पढ़ने के लिए क्या जरूरत है, पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, तो जाहिल आदमी भी पकौड़ा तान लेगा। तो ये देश के मेरे प्रधानमंत्री ऐसा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। काहे बाप माँ अपना कंगना बेच देगी, काहे बाप घर बेचेगा, नहीं बेचे। मत बढ़ाओ पढ़ाई, बच्चे को मत पढ़ाओ, पकौड़ा तलवाओ सबको। खाने वाले कितने आएंगे हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री का मानसिकता हो गया। मानसिकता को जब तक नहीं बदलेंगे मेरा देश नहीं बदलेगा। चलिए, सरकार कितने महीने तक चलती है, कितने सालों तक चलते है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।